मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं, मेंटल मॉडल्स का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और इन मेंटल मॉडल्स को किस तरीके से चेंज किया जाता है या चेंज हम कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटल मॉडल्स होते क्या हैं? देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है, फिर जब हम पैदा हुए थे तो उस टाइम पे उसके ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, एकदम ब्लैंक स्लेट की तरीके से। कैसे किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करना है या फिर कोई चीज़ है तो उसका मतलब क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। धीरे धीरे टाइम के साथ जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारा कम्युनिकेशन किससे होगा? अपने पेरेंट्स से होगा, अपने ब्रदर से होगा। वो चीज़ें हमें सिखाते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ, हमें पढ़ना चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए, अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। कुल मिला के सोसाइटी और आपकी फैमिलीज़ से आप थॉट्स लेते हैं जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं। सो उन्हीं सेट्स को हम लोग बोलते हैं मेंटल मॉडल्स। अब इसका इम्पैक्ट कैसे होता है? जैसे देखो, आप पैदा हुए, बट अगर आपके पेरेंट्स एक एवरेज इनकम कमाते हैं तो फिर मेंटल मॉडल हमारा क्या होता है कि हाँ, इतनी इनकम होनी चाहिए, या फिर उनसे हम थोड़ा सा और ऊपर सोच लेते हैं। जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, हम बिना कोई क्वेश्चन के उस टाइम पे सच मान लेते हैं। अब इससे प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? कई बार जो हमारे मेंटल मॉडल्स होते हैं वही हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ बन जाते हैं। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, तो हम अपने जो हमें सिखाया गया है या फिर जो भी हमारे दिमाग में है सबकॉन्शियस माइंड में, उसी के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं, और हम अपने ही दिमाग में जो भी हम सोचते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वही सही है, बाकी सब झूठ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगता है कि हाँ, इतनी अर्निंग होनी चाहिए, तो उसके लिए वही सच है। ठीक है, किसी को लगता है कि जॉब बेटर है, किसी को लगता है बिजनेस बेटर है, किसी को लगता है कि हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बेटर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट मेंटल मॉडल्स हैं। सो अपनी लाइफ को आप बेटर कैसे कर सकते हो? बेटर करना क्यों है? अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट इन केस जिनसे भी आपने इन थॉट्स को लिया है, जिनसे भी एब्जॉर्ब किया है, अगर वो अपने आप में खुश नहीं है, अगर उनकी अर्निंग बहुत हाई नहीं है, ठीक, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर उनसे जो आपने थॉट्स लिया है उससे आप कैसे उस लेवल पे पहुंच सकते हो? इस केस में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है उन लोगों से जहां आप जाना चाहते हो। सपोज दैट कि अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई, मेरी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो और साथ ही साथ मैं एक हैप्पी लाइफ भी लीड करूँ, तो उस केस में हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा उन लोगों से जो ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर चुके हैं, जिनकी अर्निंग काफ़ी हाई है और जो खुश भी हैं, जो भी हमारा टारगेट है। ठीक है, सो जो चीज़ हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है, उसको चेंज करने के लिए आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। आप बचपन से वो चीज़ सुनते आ रहे हो, आपके दिमाग में सेट है, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कुछ ऐसे लोगों से जो हैं उस लेवल पे। अब आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पर डायरेक्ट चले जाओगे मिलने और कोई आपको टाइम दे देगा, बट एक सबसे अच्छा रिसोर्स है जो मैं बोलता हूँ, बुक्स। बुक्स क्यों है? आप यूँ समझो कि कोई इंसान, फॉर एग्जांपल, जैसे बुक है नेपोलियन हिल की रिच डैड पुअर डैड, नेपोलियन हिल की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, रॉबर्ट कियोसाकी की है रिच डैड पुअर डैड। जब आप उनकी बुक्स पढ़ते हो, कोई भी इंसान अपने कई सालों की मेहनत लगा के, या हो सकता है पूरे लाइफ टाइम की मेहनत लगा के, कुछ एक्सपीरियंसेस उसने गेन किया है, और आपको पता है कि वो इंसान वो अचीव कर चुका है जो आप करना चाहते हो, यानी वो उस रास्ते से गुजर चुका है जहां पर अभी आप स्टार्ट पे खड़े हो। सो जब वो बुक लिखा है जिसको पढ़ने में 8-10 घंटे लग जाएंगे, तो होता क्या है कि आप उनके थॉट्स पढ़ रहे होते हो, आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। सो टाइम टू टाइम, एवरी डे अगर आप पढ़ते जाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपके थॉट्स हैं, जो मेंटल मॉडल्स हैं, जो सक्सेस को देखने का नज़रिया है, जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, जैसे हम लोगों के दिमाग में सेट होता है ये चीज़ नहीं हो पाएगा हमसे, या ये चीज़ तो सिर्फ कुछ जो चूजन फ्यू होते हैं उनके लिए है, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें बदलती चली जाती हैं, और आपका देखने का नज़रिया, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो अपॉर्चुनिटी आएगी, इसके प्रति सब कुछ बदल जाता है। कुछ घंटों में किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो हाईली सक्सेसफुल है, उसका पूरा लाइफ आप पढ़ सकते हो। सो मेरे ख्याल से इससे बेटर चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये, कई बार लोगों को लगता है कि वीडियोज़ देखना ज़्यादा हेल्पफुल है बुक्स की कंपैरिजन में।
वीडियोस या उन लोगों के वीडियोस देखना अच्छी बात है, ये हेल्प कर सकता है। बट आप यूँ सोचो कि बुक्स जब आप पढ़ते हो तो हर एक पेज को आसानी से समझते हुए पढ़ते हो, ठीक है, यानी कि उसमें टाइम आपका कंज्यूम होगा। लॉन्गर द एसोसिएशन लॉन्गर द इम्पैक्ट, कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आपका एसोसिएशन होगा उन थॉट्स के साथ उस पर्सन के, उतना ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपके ब्रेन पे और उतना ही जल्दी आपका मेंटल मॉडल भी चेंज होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड एज मच एज यू कैन। और एक चीज़ और, क्या पढ़ते हैं, किन चीज़ों को चूज़ करते हैं, ये भी हम लोगों को ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए। आज के टाइम में अगर आप ऐसे ही किसी भी रैंडम शॉप पे चले जाओ तो बहुत सारा जंक मटेरियल मिल जाएगा, कोई कुछ भी लिख देता है। सो आपको सबसे पहले ये चीज़ भी समझना चाहिए कि जिस इंसान की बुक मैं पढ़ने वाला हूँ वो इंसान एक्चुअल में अपनी लाइफ में उसने क्या अचीव करा है, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए क्या वो उसके पास हैं या नहीं। कोई भी काम करने से पहले अगर आप सपोज दैट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, आपका मन, आप ट्रेडर हो, कुछ भी मान लो, तो आपको उस सेक्टर में, उस फील्ड में जो सबसे टॉप परफॉर्मर हैं उनसे सजेशन लेनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने फ्रेंड से सजेशन लेते हैं, अपने पेरेंट्स से सजेशन लेते हैं, अपनी माँ से सजेशन लेते हैं, हमें कौन सा सेक्टर चूज़ करना चाहिए, किस फील्ड में हमें जाना चाहिए, कौन सी जॉब, जो हाउस वाइफ हैं। सो आप समझ सकते हो ना कि वो किस तरीके से हमें गाइड कर सकती हैं। कोई इंसान आपसे प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको हर टाइम सही डायरेक्शन दे सकता है। सो हमें हमेशा लाइफ में उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, उन लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, ठीक है। और इसका एक बहुत बेस्ट जरिया है बुक्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।